पाकिस्तान की बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में उनके साथ जो हुआ, एक भी मैच पाकिस्तान ने जीता नहीं था, ठीक है। अब उसके बाद उनका न्यूजीलैंड का दौरा था जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों को, बाबर आजम, रिजवान वगैरह को सिलेक्ट नहीं किया गया कि भाई नई टीम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ होगा, ऑपरेशन वगैरह जो वो सब कुछ नाम इस तरीके के देते हैं। हुआ क्या जनाब, आपको दिखा देते हैं। पहले T20 के अंदर ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि आगे होने क्या वाला है, ट्रेलर से ही साफ हो जाएगी। न्यूजीलैंड दौरे पर पहले T20 आए मैच में 9 विकेट से टीम हार गई, 9 विकेट से। कीवी टीम के खिलाफ अपना सबसे कम स्कोर जो है ना वो पाकिस्तान ने बना दिया और पाकिस्तान की टीम सिर्फ 91 रनों पर ऑल आउट हो गई। 2016 में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 आई मैच के अंदर 101 रन बनाए थे, तो 9 साल के बाद अपने उस शर्मनाक रिकॉर्ड को और एक स्टेप डाउन लेके वो चले गए कि भाई 91 पर इस बार ऑल आउट होकर उन्होंने दिखा दिया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान ने किया है। नतीजा क्या हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ 61 गेंदों में जीत हासिल कर ली, वो भी 9 विकेट से। टीम के दोनों ओपनर्स पाकिस्तान के बिना खाता खोले आउट हो गए और 8 बल्लेबाज ऐसे थे जो दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए। ये सच्चाई है जी इस टीम की जो दौरे पर गई और इस बुरे तरीके से फेल हो गई। बिल्कुल, पाकिस्तान की बात अगर होती है तो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा एनालाइज भी करना पड़ता है कि क्या बात की जाए। सबसे पहले तो कप्तानी और क्या ही कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए। यहाँ पर सलमान को जो है वो सलमान अली आगा जो है उन्हें कैप्टन बनाया गया और लगा कि शायद कप्तानी बदलेगी। अब देखिए, कप्तानी इसलिए बदली गई क्योंकि ना ही उन्हें बाबर आजम पर भरोसा था, ना ही रिजवान पर भरोसा था। नए कप्तान बदले गए और रिकॉर्ड्स भी इनके अच्छे नहीं है। कुणाल, अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो सलमान अली आगा जो है एज अ ऑलराउंडर खेलते हैं, लेकिन ना ही उनकी बहुत ज्यादा वो T20 भी नहीं खेले। तो मेरे हिसाब से अचानक से कप्तानी सौंपना वो भी प्रेशर होता है, खासकर न्यूजीलैंड की टीम जो कि क्या गजब का प्रदर्शन करके हाल फिलहाल में गई है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो उनकी सरजमी पर आप जाएंगे तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। बैलेंस नजर नहीं आई टीम, ना ही बल्लेबाजी में ना ही गेंदबाजी में, और 10 ओवर के अंदर ही टीम जीत लेती है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं खासियत दिखाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या चल रहा है। बल्लेबाजी हमने देखा कि 28 बॉल जो है वो पावर प्ले में 28 बॉल डॉट खेली गई हैं और अगर हम ओपनर्स की बात करें तो खाता भी नहीं खुल पाया। अगर पावर प्ले की बात करें कुणाल, तो 14 रन सिर्फ बने थे वहां पर। तो ये दर्शाता है कि इंटेंट क्या है इनका, मतलब T20 में भी इन्हें ODI और टेस्ट मैच खेलना है। तो ये पाकिस्तान की टीम है, कुछ भी कर सकती है, नए रिकॉर्ड्स भी बनाती है और रिकॉर्ड्स वैसे बनाती है जो कि अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ती है। मतलब साल 2016 की बात करें तो 101 पर ऑल आउट हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक बार फिर से वही कारनामा किया है। यहाँ पर कप्तानी बदली गई लेकिन दिशा आई थिंक इस टीम की बदलने वाली नहीं है। बात बिल्कुल ऑपरेशन के बाद लगता है कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, या तो अब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, या डॉक्टर बदलना पड़ेगा, या फिर पता नहीं क्या करना पड़ेगा। क्योंकि आप बार बार ये चीज़ करते हो कि वो उन सीनियर खिलाड़ियों पर दोष तो मढ़ देते हो, मगर आपके पास वो यंगस्टर्स नहीं है, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है कि वो उतने एक्सपोजर वाले यंगस्टर्स हों। आप आते हो, आप बोलने लगते हो, मतलब कि टीम इंडिया से कंपैरिजन करने लगते हो, वो IPL पे। और फिर ये कहते भी है ना कि गावस्कर जी गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। अब ये क्या गलत कह रहे हैं कि भाई ये टीम जो है ये तो किसी से हार जाए, ठीक है, और हारे हुए हैं, ऐसा नहीं है। आपने हर टूर्नामेंट के अंदर ये कारनामा करके दिखाया। आप USA से हारे हैं, आप जिम्बाब्वे से हारे हैं, आप हर टूर्नामेंट में एक नया लो जो है ना वो एस्टैब्लिश करते हैं। शेयर का प्राइस होता है ना, वो कभी जीरो नहीं होता, मगर वो अपना बॉटम छूता रहता है, ठीक है। तो ये बॉटम जो है ना वो ये कंपनी बार बार छूती रहती है, ये जो पाकिस्तान की जो ये पूरी क्रिकेटिंग कंपनी है। अब इससे क्या ही करें, चलिए कोई बात नहीं। इनके जो कप्तान साहब हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उनका बयान आ गया हार के बाद। क्या बोला उन्होंने बता देते हैं। बहानेबाजी तो होती ही है, हार स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता, और वहाँ पर पाकिस्तान में तो दोष मढ़ना और बहानेबाजी जो है उसका टैलेंट भरपूर है। दिखा दे जी सलमान आगा ने क्या बोला। हमारे 3 प्लेयर्स ने डेब्यू किया था, वो जितने ज़्यादा मैच खेलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। न्यूजीलैंड में नई गेंद से कुछ मदद मिलती है, हमारे पास अच्छे गेंदबाज हैं और हम अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। मुझे ना इनकी बात से ना मोहम्मद रिजवान ने फिर क्या गलत बोल दिया था कि ईदर यू विन और यू लर्न। तो भाई ये भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई ये तो नए डेब्यू किया है, ये तो सीखेंगे अभी। तो फिर वो भी अब तो सीख तो वो भी रहे थे, ये भी रहे थे, तो मतलब इससे क्या ही है, या तो विन है या लर्न है, ठीक है। तो पर लूज तो है ही नहीं है? जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि भाई आप हार रहे हो, आप खराब खेल रहे हो, ठीक है, आप अच्छा नहीं खेल रहे, दूसरे लोग अच्छा खेल रहे हैं, आप अपनी सरजमी पे अच्छा नहीं खेल पाए, आप बाहर जाके अच्छा नहीं खेल पा रहे हो, तो कहाँ खेलोगे आप? कहाँ खेलोगे? मतलब फिर उसके बाद क्या कर लिया जाए, उसके बाद कहाँ मैचेस ऑर्गेनाइज कराए जाए? दुबई में कराया था, वहां आप हार गए, ठीक है, तो फिर कहाँ कराया जाए? उसके मतलब फिर क्या टेलर मेड है क्या, पहले से कुछ और कर दिया जाए? तो बड़ी मुश्किल स्थिति है जी पाकिस्तान के लिए। और दौरा अभी शुरू हुआ है, पहला मैच हुआ है। ये दौरा जब तक चलेगा ना,
ये ऑपरेशन की जो वो धज्जियां है ना वो उतनी ज्यादा उड़ेंगी। तो कुणाल क्या लगता है कि इस बार फिर कप्तान बदलेगा अगर हार गई तो सीरीज? अब तो ऐसा लगता है कि भाई एक एक करके सबको ही बना ही डाला तो फिर वो 12वें खिलाड़ी को बना दिया कप्तान, ठीक है, जो बाहर बैठा हुआ उसको कप्तान बना दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है, उनको अपने बेसिक्स राइट करने पड़ेंगे, मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी, गेम के बारे में सोचना पड़ेगा और ना उस क्रिकेट के बारे में सोचना पड़ेगा जिसके लिए वो मैदान पर उतरते हैं। अपने बारे में सोचना, खिलाड़ी एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपनी गद्दियों के बारे में सोचना, जब तक ये सब चीज़ें नहीं बदलेंगी ना तो चीज़ें बड़ी मुश्किल है। मतलब एक अच्छा ड्रेसिंग रूम, एक अच्छे लोग सिस्टम के अंदर, एक दूसरे का हैप्पीनेस इंजॉय करने वाला जो एनवायरनमेंट होता है, जो टीम इंडिया का दिखता है, अगर वो नहीं होगा ना तो फिर चीज़ें बदलती हुई नज़र नहीं आएंगी। बड़ा मुश्किल है। या तो फिर आपके स्ट्रक्चर्स उतने अच्छे हों, आपके पास उस तरीके के टैलेंटेड खिलाड़ी हों तो बात दूसरी है, मगर वो सब कुछ है नहीं। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल सिचुएशन, इससे उभरना उनको जो है बड़ा टेढ़ी खीर है, मगर देखते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट की जो है वो एक तरीके से वो बिल्कुल ही डाउनहिल पे चले जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो भी एक अलग कलर जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में लेकर आते हैं। चलिए जनाब, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।